Today we will discuss about chapter number 2 biological classification part 3 किंगडम फंजाई के बारे में। ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हमेशा बिलोंग करते हैं। हर एक नीट में 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो इस वीडियो में आप सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर देखिए कि फंजाई की इंट्रोडक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई उसे माइकोलॉजी कहते हैं और किंगडम अलगी को आप जानते हैं कि ये किंगडम बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि ये किंगडम फंगी अक्लोरोफिलस है। अक्लोरोफिलस यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स उनमें फॉर्म नहीं होती है और इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यदि फंजाई की बात करते हैं तो ग्रेट डाइवर्सिटी इन न्यूट्रिशन में होती है, मॉर्फोलॉजी में होती है और हैबिटेट में होती है। तो यदि आपको नीट में क्वेश्चन आया तो ग्रेट डाइवर्सिटी कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा ये एंजियोस्पर्म से ही ज्यादा ये फंजाई का ऑप्शन होता है, तो फंजाई आपका आंसर होना चाहिए। उसे ग्रेट डाइवर्सिटी की बात करेंगे। न्यूट्रिशन ये एटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो ये बहुत ही गजब की मॉर्फोलॉजी यहाँ पर होती है कि कलर्स अलग होते हैं, फंगी के शेप्स अलग होते हैं, साइजेस अलग होते हैं। और यदि बात करते हैं फ्रेंड्स तो उसे हैबिटेट की बात करेंगे तो ये हैबिटेट पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं। इसे डाइवर्सिटी कहते हैं भाई। आगे देखेंगे कि ये आपने मशरूम यू ईट, जो भी मशरूम आप ईट करते हैं, यहाँ पर देखिए मशरूम का पिक्चर आपके लिए दिया है डायग्राम। ये ईट करते हैं और टोड स्टूल आल्सो फंजाई, मशरूम भी फंजाई है और टोड स्टूल ये भी फंजाई है। ये देखिए यहाँ पर टोड स्टूल, ये टोड स्टूल आप मशरूम खा सकते हैं लेकिन टोड स्टूल को नहीं खा सकते। ये गोबर पर उग जाता है और विश्व का ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खतरनाक या टोड स्टूल है। ये खा नहीं सकता, उसे अमीनिटा मस्केरिया कहते हैं। ये बहुत ही हॉलुसिनोजेनिक होता है, ये आपकी मति मंद कर देता है ये खाने के बाद। ये गोबर पर उगता है भाई। ये टोडस्टूल मत खाना, ये कहीं दिखा तो ऐसा, ये सबसे खतरनाक है ये टोडस्टूल। आप देखेंगे कि कई प्लांट्स पर, जैसे मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं, यहाँ पर ये मस्टर्ड प्लांट पर कई व्हाइट स्पॉट दिखाई देते हैं। देखिए व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं और ये लीव्स पर व्हाइट स्पॉट जो भी होते हैं वो पैरासाइटिक फंगस होते हैं। इसे ये मस्टर्ड की पन्नों पर, ये पत्तों पर ये अल्बिगो कैंडिडा नाम की ये फंगी होती है। ये पैरासाइटिक फंगी कहते हैं इसे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आप यूनिसेलुलर फंगी की बात करेंगे। हमेशा सही, टोटल फंगी मल्टीसेलुलर होती है लेकिन कई फंगी यूनिसेलुलर होती है, जैसे ईस्ट। और ये ईस्ट ये ब्रेड बनाने के लिए और ये बियर बनाने के लिए यूज की जाती है। ये ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए ईस्ट सेल दिखाई दे रहा है और ईस्ट सेल में ये उनका रिप्रोडक्शन बड़ी से होता है। आगे देखेंगे अदर फंजाई, ये कई फंजाई कॉजेस करते हैं डिसीजेस। प्लांट्स में भी डिसीज कॉज करते हैं और एनिमल्स में भी डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज की जब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया, यहाँ पर देखिए ये व्हीट का प्लांट है और ये पक्सिनिया दिखाई दे रहा है। ये रेडिश स्पॉट ये इन प्लांट पर दिखाई दे रही है, स्टेम पर भी दिखाई दे रही है और लीव्स पर दिखाई दे रही है। उसी पक्सिनिया एक बार जिक्र किया है ये एनसीईआरटी ने, ये बहुत ही अच्छा एक नीट में भी क्वेश्चन पूछा है, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया डिसीज। और कई ऐसे सम आर द सोर्सेज फंगी होते हैं एंटीबायोटिक्स के, बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पर देखिए कि एंटीबायोटिक्स की जब बात करते हैं तो पेनिसिलियम, ये देखिए ये पेनिसिलियम नोटेटम, ये पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये फंगी से एंटीबायोटिक जो डिसीज को ये क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं पेनिसिलियम। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कई बैक्टीरिया है वहां से पेनिसिलिन निकालते हैं, याद रखिए। आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स फंगी ये कॉस्मोपॉलिटन की बात कही है। कॉस्मोपॉलिटन ये फंगी ऑकर्स एवरीवेयर, कहीं पर भी पाई जाती है। ये ग्रोज करती है, फेवर करती है वार्म, उनको ये क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड प्लेसेस पर ये ज्यादा ग्रो करती है, उग जाती है।
विथ एक्सेप्शन, कई एक्सेप्शन है। ईस्ट जो है, ईस्ट यूनिसेल्युलर फंगी है और ये फिलामेंटस है। यहाँ पर देखिए कि ईस्ट जो है तो ये यूनिसेल्युलर सिंगल सेल के होते हैं। ईस्ट एक ही न्यूक्लियस होता है सिंगल सेल में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हाइपी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये फंगी का होता है, उसे हाइपी कहते हैं। याद रखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हाइपी का नेटवर्क होता है उसे माइसिलियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नेटवर्क ऑफ हाइपी उसे माइसिलियम कहेंगे। कई हाइपी ये कंटिन्यूअस ट्यूब फील्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। देखिए ये हाइपी में बहुत सारे, हाइपी के साइटोप्लाज्म में बहुत सारी न्यूक्लियस कंटिन्यू, देखिए सम हाइपी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फील्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे कोइनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी ये पूरे मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई दे रही है, ये उसे सिनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। और कई फंजाई होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, दीवारें होती है, क्रॉस वॉल्स होती है, उसे सेप्टेट हाइपी कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये सेप्टेट हाइपी है। यहाँ पर देखिए कि इसमें एक कंपार्टमेंट है, एक न्यूक्लियस, दूसरे कंपार्टमेंट है और एक न्यूक्लियस कंपार्टमेंट, उसे सेप्टेट हाइपी कहते हैं। याद रखना सेप्टेट। और ये स्ट्रक्चर है फंगी का। द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो भी सेल वॉल होती है फंगी की वो काइटिन से बनती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, अलगी की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, और फंगी की सेल वॉल काइटिन CHITIN काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनती है। सेल वॉल की बात करेंगे यहाँ, ये भी नीट में एक बार जिक्र किया है, याद रखना। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन CHITIN और पॉलीसेकेराइड की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फंगी, बहुत सारे फंगी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रो यानी कि ये एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो भी होते हैं न्यूक्लिक एसिड उस पर ये गुजरान करते हैं, और ये डिकेइंग सबस्ट्रेट पर ये गुजरान करते हैं और उसे सैप्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये वही बात है, ये सैप्रोफाइटिक फंगीज आर ऑलवेज सैप्रोफाइटिक। डेड और डिकेइंग मैटर पर ये क्या करते हैं, ये उनका खाना खा लेते हैं और वहां से एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। दोज फंगी डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स, कई फंगी लिविंग प्लांट्स पर डिपेंड्स होती है और कई फंगी लिविंग एनिमल्स पर डिपेंड होती है। उस फंगी को ये पैरासाइट फंगी कहते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे लिखती है एनसीईआरटी, ये फंगी आल्सो लाई ऑन सिम्बायोंट्स। सिम्बायोंट्स क्या होता है, तू है तो मैं है, यानी कि कई फंगी अलगी के साथ कॉम्बिनेशन होता है ये, और उसे लाइकेंस कहते हैं। और फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि कई फंगी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, आप बात करेंगे साइकस थुजा अरोकारिया, इसमें भी फंगी होती है रूट के साथ भी, माइकोराइजा बोलते हैं उसे। उस प्लांट किंगडम में आप पढ़ेंगे कि ये जिम्नोस्पर्म में जो भी कोरेलॉइड रूट्स होते हैं, कोरेलॉइड रूट्स के अंदर ये फंगी होती है, और ये फंगी एब्जॉर्ब करती है, ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को देती है। और प्लांट्स को ये कई एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी होती है। स्पेशली ये आप बात करेंगे ये जिम्नोस्पर्म की कि वहां पर कोरेलॉइड रूट्स में ये माइकोराइजा फंगी होती है, उनका एसोसिएशन होता है और उसे माइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं हायर प्लांट्स में। ये हुई बात किसकी, ये माइक्रोराइजा की। यहाँ पर देखिए कि ये देखिए आप देखेंगे कि अलगी और फंगी का ये लाइकेंस फोलियज लाइकेंग है, अलगी और फंगी का मिक्सचर दिखाई देता है, थाइलोस्लोज होते हैं। और ये अलगी और फंगी ये काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मसाला में यूज करते हैं भाई। आप देखेंगे ये बाजार में जाते हैं तो ये आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये मसालों की दुकान पर, ये बाजार में और लाइकेन होता है, और ये अलगी और फंगी का मिक्सचर है भाई। और ये हायर प्लांट्स माइकोराइजा, स्पेशली माइकोराइजा रूट्स और फंगी का फंगल हाइपी का एसोसिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइजोस्पोर रूट्स पर होते हैं, ये स्टेम पर नहीं होते, याद रखना, रूट्स पर होते हैं माइक्रोराइजा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि फ्रेंड्स फंगी में डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, यानी कि देखिए ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है फ्रेगमेंट्स।
फिशन की बात करेंगे, दूसरा टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फिशन। तो फिशन ये कई सिंगल सेल्ड फंगी में सिंपल सेल डिवीजन होता है फिशन, और वन सेल अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल्स में, उसे फिशन कहते हैं। और दूसरा टाइप होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बडिंग का। तो ये बड डेवलप होती है सरफेस पर, ये सरफेस पर डेवलप होती है, इधर ईस्ट सेल की बात करेंगे यहाँ। और हाइपी with with the cytoplasm of bud being continuous that of the parent cell। ये देखिए बडिंग में, ये देखिए ये पेरेंट सेल पर है और उसके ये सेल वाल पर ये बड आई, उसे बडिंग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए कि फ्रेगमेंटेशन की बात कही है कि टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाना, ये देखिए सभी सभी फंगी के टुकड़े हैं। उसके बाद ये फिशन की बात करेंगे, डिवाइडिंग सेल होती है, सेल डिवाइड होती है, सिंगल सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, सिंपल डिवीजन कहते हैं उसे। और ये बडिंग की बात होती है, ईस्ट में बडिंग होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन का टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स उसे कोनिडिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये कोनिडियोफोर पर ये कोनिडिया है। स्पोरेंजियोस्पोर की बात करेंगे कि ये स्पोरेंजियोस्पोर है, और यहाँ पर देखिए ये स्पोरेंजियम, उसके अंदर जब मैच्योर होते तो बाहर आएंगे स्पोरेंजिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा टाइप है असेक्सुअल का जाइगोस्पोर। जब बात करते हैं तो हाइपा ऑफ मेटिंग, ये जाइगोस्पोर, इनका मेटिंग होता है, गैमेटेंजिया जाइगोट बन जाता है, उससे जाइगोस्पोर होते हैं। यहाँ पर देखिए ये तीन टाइप है, आप दिखाई दे रही है जाइगोस्पोर के, ये कोनिडोफोर, ये स्पोरेंजियोफोर की। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। स्टेप पूछेंगे आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फंजाई, सभी फंजाई के 4 ग्रुप होते हैं, वो भी जानेंगे। एक सिर्फ एक, लेकिन ये देखिए डिट्रोमाइसिटी जो भी फंजी होती है उसे फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंगी। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे ऑकर्स होता है, ऊस्पोर से। ऊस्पोर से जब बात करेंगे ये फॉर्म्ड होते हैं, ऊस्पोर की बात यहाँ पर करूंगा, जरूर बिल्कुल करूंगा। ये फॉर्म होते हैं स्पेशल फीमेल स्ट्रक्चर, उसे ओगोनियम कहते हैं। ऊस्पोर कहाँ पैदा होते हैं, ओगोनियम में। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स मेल गैमेट इन अ फीमेल ऑर्गन गिव्स राइज टू ऊस्पोर देते हैं। और देयर आर वन और मोर ऊस्पोर इन ईच ओगोनियम, हर एक ओगोनियम में एक और ज्यादा ओगोनियम होते हैं। दूसरा टाइप है यहाँ पर देखिए कि एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर यूजुअली सिंगल सेल प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल सेल प्रोड्यूस होते हैं, सैक लाइक, उसे एस्कस कहते हैं, प्लूरल में ऐसा ही कहते हैं। यूजुअली देयर आर 4 to 8 एस्कोस्पोर होते हैं। आगे देखेंगे कि ये एस्कस नंबर ऑफ मेनी वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, फंगी के स्पीसीज टू स्पीसीज। जब एस्कोस्पोर की बात करते हैं, एस्कोस्पोर की फ्रेंड्स, तो यूजुअली अरेंज होते हैं लीनियर ऑर्डर। कई में एस्कोस्पोर ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और ये पैरेलल ऑर्डर से क्या होते हैं, पैरेलल ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं एस्कोस्पोर। जब बात करते हैं ये बेसिडोस्पोर्स की, याद रखना ये बेसिडोस्पोर्स, ये देखिए यहाँ पर बेसिडोस्पोर्स। तो ये रिप्रोडक्टिव स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय बेसिडोमाइसिटीज, और ये सिंगल सेल के स्पोर्स होते हैं, बॉर्न ऑन ए क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, उसे बेसिडियम कहते हैं। और ये बेसिडोस्पोर मेन एयर डिस्पर्सल यूनिट फॉर फंगिया होता है, उसे फंगी का एयर डिस्पर्सल, यानी हवा से ये डिस्पर्स होते हैं। आप देखेंगे कि वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों की जब बात करेंगे किसकी, जब बात करेंगे सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन 3 स्टेप, 3 स्टेप होते हैं सेक्सुअल साइकिल। इस डायग्राम में देखिए कि पहला यहाँ पर देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसे साइटोप्लाज्म भी कहेंगे, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, उसे प्लाज्मोगैमी होती है। यहाँ पर देखिए कि ये प्राइमरी माइसेलियम है और ये सेकेंडरी माइसेलियम है। यहाँ पर दिखा रहे प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का नहीं, यहाँ पर उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी। दूसरा सेक्सुअल साइकिल होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लिया, न्यूक्लियस का फ्यूजन,
उसे कैरियोगैमी कहेंगे भाई। दो न्यूक्लियस जब मीट होते हैं, दो न्यूक्लियस को उसे कैरियो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है 2n, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर उसे कैरियोगैमी कहेंगे भाई। और तीसरा टाइप है सेक्सुअल साइज का मियोसिस इन जाइगोट। तो यहाँ पर देखिए, आप अच्छी तरह से गौर से सुन लो, मियोसिस इन जाइगोट, जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसका मियोसिस होता है। मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शन डिवीजन से चार क्या होते हैं, 1 2 3 और ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, पैदा होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर उसे बेसिडोस्पोर्स कहते हैं। ये जब जर्मिनेट होते हैं तो प्राइमरी माइसेलियम बनता है, उसके बाद सेकेंडरी। ये कंप्लीट साइकिल आप याद रखें, बेहद ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि कई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फंगी में टू हैप्लॉइड हाइपी होते हैं, और ये कॉम्पिटिबल होते हैं, इसलिए मेटिंग टाइप्स के लिए। और ये जब कम टुगेदर होते हैं और फ्यूज भी होते हैं। यहाँ पर देखिए मेटिंग का पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये टू हैप्लॉइड हाइपी कॉम्पिटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर और फ्यूज होते हैं। कई फंगी में फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली होता है, तत्काल होता है, और उसका रिजल्ट होता है डिप्लॉइड सेल्स, उसे 2n नंबर कहते हैं। और आगे देखेंगे कि कई ऐसे अदर फंगी होते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस को अलगल फंगी कहते हैं भाई, लोअर फंगी कहते हैं, ड्यू टू ये फाइकोमाइसिटिस फंगी वाटर में उनका हैबिटेट होता है, एक्वेटिक मॉइस्ट और डिकेइंग वुड पर डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं फाइकोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटीज की बात जब करते हैं तो ये सैक फंजाई कहते हैं, लार्जेस्ट फाइलम। यहाँ पर देखिए ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है सभी फंगी में, सैक फंजाई कहते हैं उसे। और जब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटीज की तो उसे ब्रैकेट फंगी या मशरूम या पबॉल्स कहते हैं। तो उनमें इस फंगी में इंटरवीनिंग कई कार के लिए क्या होता है कि स्टॉप होता है। ये क्या स्टॉप होता है कि यहाँ पर देखिए कि फॉर व्हाइल ये स्टॉप होता है, उसे डाइकैरोटिक स्टेज कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये डाइकैरोटिक स्टेज दो न्यूक्लियस होना, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होना, और देखिए उसे साइटोगैमी कहते हैं। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में होते हैं। और उसे यन यन यानी कि न्यूक्लियस, और दूसरा न्यूक्लियस यन प्लस यन, उसे 2 न्यूक्लिया पर सेल कहेंगे। देखिए फ्यूजन ऑफ सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही होता है फ्यूजन। ऐसे कंडीशन को उसे डाइकैरियन कहते हैं, और ये जो फेज आती है फंगी की लाइफ साइकिल में उसे डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस कहते हैं। फ्रेंड्स लेटर बाद में क्या होता है कि पेरेंटल न्यूक्लिया, ये दो न्यूक्लिया, देखिए न्यूक्लियस का फ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस का पेरेंटल न्यूक्लिया फ्यूज होता है, और ये सेल डिप्लॉइड बन जाती है। यहाँ पर देखिए कि ये डिप्लॉइड सेल बन रहे हैं। आगे देखेंगे कि फ्रेंड्स फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। ये देखिए पूरी फ्रूटिंग बॉडीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, फ्रूटिंग बॉडी से ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे तरफ का। और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऊपर होता है, ये देखिए, और ये सेल के अंदर ये माइसेलियम होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी जब रिडक्शन डिवीजन होता है उसे माइटोसिस कहेंगे, मियोसिस कहेंगे, सॉरी मियोसिस। ये ऑकर्स होता है और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ये फ्रूटिंग स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, इसे फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स ये नंबर के स्पोर प्रोड्यूस होंगे। आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों की बेसिस ऑफ फंगी का क्लासेस कौन सा होता है। फ्रेंड्स मॉर्फोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ये माइसीलियम कैसा होता है, कई माइसीलियम सेप्टेड भी होते हैं, असेप्टेड भी होते हैं, कोई नोसाइटिक भी होते हैं, कई माइसीलियम को ब्रांचिंग भी होती है, नॉन ब्रांचिंग भी होती है। इस आधार पर फंगी का क्लास बनता है। और दूसरा ये बेसिस होता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा स्पोर फॉर्मेशन होना, सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होना, वेजिटेटिव स्पोर फॉर्मेशन होना, या सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होना। और फ्रूटिंग बॉडी कौन सी होती है भाई, तीसरा ये बेसिस है फंगी का क्लासिफिकेशन का। फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम। फंगी का किंगडम का वेरियस क्लासेस में डिवीजन होना, ये 3 आधार होते हैं, माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज। ये 3 आधार होते हैं भाई। ये वही बात, ये बेसिस ऑफ फंगी क्लासेस की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बेसिस ऑफ फंगी आप जानते हैं कि फंगी के किंगडम फंगी में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डिट्रोमाइसिटीज। ये डिट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजा कहते हैं, याद रखना। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंगी या अलगल फंगी कहेंगे, एस्कोमाइसिटीज को ये लार्जेस्ट फाइलम कहा करते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। और सभी वाटर छोड़कर सभी इसमें हैबिटेट में रहते हैं। और बेसिडोमाइसिटीज ब्रैकेट फंजाई, मशरूम उसे बॉल कहते हैं। ये वही बात सभी फंगी की। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।